लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मत पत्रों से मतदान कराने की मांग कराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जजों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने की राय नहीं मानी। इसके पक्ष में दिए गए तर्कों को भी कुछ सवालों के साथ कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया। जज ने यह जानना चाहा कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी की जाती है तो ऐसा करने वालों के सजा का क्या प्रावधान है। ऐसे में हम ईवीएम से जुड़े कुछ कानूनी सवालों के जवाब जानते हैं। 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 58 में कहा गया है कि अगर किसी चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर कोई भी मत पेटी गैर कानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी की कस्टडी से ले ली जाती है या फिर गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है या बैलेट बॉक्स खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसके साथ परिणाम को प्रभावित करने के स्तर की छेड़छाड़ की जाती है या किसी भी वोटिंग मशीन में वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान कोई मैकेनिकल एरर हो जाता है या कोई भी ऐसे एरर या अनियमितता जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत चुनाव आयोग को मामले की रिपोर्ट करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद या तो उस मतदान केंद्र पर मतदान को रद्द घोषित कर सकता है या फिर उस मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान का दिन, वक्त, जगह तय कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है तो इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या फिर वोटिंग मशीन की खराबी या प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो चुनाव के आगे संचालन के लिए सही होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि बूथ कैप्चरिंग पर क्या नियम है। जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 135A के मुताबिक जो कोई भी बूथ कैप्चरिंग का अपराध करेगा उसे जेल की सजा होगी या अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अगर ऐसा अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया तो उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग में यह गतिविधियां भी शामिल हैं। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी के द्वारा कब्जा करना, मतदान अधिकारियों को मतपत्र या वोटिंग मशीनें सरेंडर करने के लिए मजबूर करना या किसी कोई काम करना जो चुनाव के संचालन को प्रभावित करता है। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेना और केवल अपने या अपने समर्थकों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना और मतदान को रोकना, किसी भी निर्वाचन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करना या डराना धमकाना और उसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्र या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर जाने से रोकना। वहीं अदालत ने यह भी पूछा क्या सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसके जवाब में अदालत को बताया गया कि 50% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ पर सजा के बारे में ईसीआई के वकील ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 मतदान केंद्र में कदाचार और 132 से मतदान की प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माना का उल्लेख किया, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा यह प्रक्रिया से कहीं अधिक गंभीर है, इसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। आईपीसी के कुछ ऑफेंस अवश्य होंगे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।